एक गांव में होली का त्योहार बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा था। चारों तरफ रंग, गुलाल और ढोल की आवाज गूंज रही थी। शाम होते ही सब लोग होलिका दहन के लिए गांव के मैदान में इकट्ठा हुए। लकड़ियों का बड़ा सा ढेर सजाया गया और पूजा के बाद उसमें आग लगा दी गई। अचानक भीड़ में से एक लगभग 10-12 साल की छोटी बच्ची आगे बढ़ी। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा मासूम, लेकिन आंखों में गहरी उदासी थी। वह चुपचाप जलती हुई होलिका के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग घबरा गए। एक आदमी दौड़कर उसे पीछे खींच लाया। बेटी, क्या कर रही हो? जल जाओगी। बच्ची ने शांत आवाज में कहा, अगर आप लोग मेरे सवाल का सही जवाब दे देंगे तो मैं नहीं जलूंगी, नहीं तो मैं राख हो जाऊंगी। सब हैरान हो गए। गांव के बुजुर्ग ने पूछा, क्या सवाल है तुम्हारा? बच्ची ने पूछा, होलिका दहन क्यों किया जाता है? लोगों ने तुरंत जवाब देना शुरू किया। प्रहलाद की भक्ति के कारण, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, हिरण्यकश्यप के अहंकार के अंत के लिए। बच्ची ने सिर हिलाया। यह सब सही है, लेकिन असली कारण कोई नहीं बता पाया। सब चुप हो गए। तभी एक बूढ़ी दादी धीरे से बोली, होलिका दहन इसलिए भी होता है ताकि हम अपने अंदर की बुराई, घमंड, ईर्ष्या और नफरत को जला सकें। अगर हम मन की बुराई नहीं जलाते तो यह आग अधूरी रह जाती है। ये सुनकर बच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आज आपने सही जवाब दिया, इसलिए मैं बच गई। एक आदमी ने पूछा, बेटी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बच्ची ने धीमे स्वर में कहा, मैं इसी गांव की थी। पिछले साल होली के दिन मेरे माता पिता आपस की दुश्मनी में इतना उलझ गए कि किसी ने मेरी बीमारी पर ध्यान नहीं दिया। मैं तड़पती रही और उसी दिन मेरी मौत हो गई। मुझे श्राप मिला था कि जब तक लोग होलिका दहन का असली अर्थ नहीं समझेंगे, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। अगर आज भी कोई गलत जवाब देता तो मैं इस आग में जलकर हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। इतना कहकर बच्ची मुस्कुराई। आग की लपटें ऊंची उठीं और अचानक वह वहां से गायब हो गई। पूरा गांव सन्न रह गया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उस दिन सब ने अपने मन की दुश्मनी खत्म करने की कसम खाई। जो लोग सालों से एक दूसरे से नाराज थे, उन्होंने गले मिलकर माफी मांगी। उस दिन के बाद से उस गांव में होलिका दहन केवल एक रस्म नहीं रहा, बल्कि दिलों को जोड़ने का पर्व बन गया। और कहते हैं, उस साल की होली में रंग कुछ ज्यादा ही गहरे थे, क्योंकि उसमें प्यार और एकता का रंग भी घुल चुका था।